अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का। आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में मसूर की दाल और साथ में सादा चावल, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगते हैं। तो चलिए फिर बनाना करते हैं स्टार्ट। तो साथ ही साथ मैं आपको बताती जाऊंगी जो जो चीज़ें इसमें ऐड करूंगी। बहुत ही सादा सा खाना है। 1.5 पाव मैंने यहाँ पर देसी मसूर की दाल लेकर उसे धो लिया चुन के अच्छी तरह से। अगर आप देसी मसूर की दाल लेकर आएंगे तो वो जो है ज़्यादा मज़ेदार बनने वाली है। सबसे पहले देगची में मैंने 1 जग के करीब पानी डाल दिया, तकरीबन 3 गिलास होगा पानी। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आगे चल के ज़रूरत पड़ सकती है तो फिर देख लेंगे। और 2 बड़े साइज़ के टमाटर, 4-5 हरी मिर्चें और साबुत लहसुन मैंने इसमें डाला है। लहसुन भी मैंने देसी ही इसमें ऐड किया है। नमक, मिर्च, हल्दी, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसमें बिल्कुल नहीं जाएंगे और ये बड़ी मज़े की दाल बनने वाली है। अब इसको दाल को शामिल कर दिया देगची में, और जो कोई दाने रह गए दाल के वो भी इसमें डाल देंगे, बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। तो इसको कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। अब इसे हमने पकने के लिए रख देना है। बस पहले चूल्हा तेज़ करेंगे। जब उबाल आने लगे इस दाल में तो हमने फ्लेम लो कर देना है और इसको लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। 1.5 घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा मज़ेदार दाल खाना चाहते हैं तो फिर इसको लो फ्लेम पे पका लें। अगर आपका जो है गैस बहुत महंगा है और ज़्यादा नहीं खर्च करना चाहते तब आप इसको प्रेशर कुकर में पका सकते हैं। वहाँ पे बहुत जल्दी 4-5 मिनट में ये पक जाती है। तो जैसे आपकी मर्ज़ी है वैसे आप पकाइए, लेकिन ज़्यादा टेस्टी मसूर की दाल बनाने के लिए फिर ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ ज़रूरी है। 10 मिनट बाद दाल की पोजीशन ये है जो मैंने आपको अभी चेक करवा दी। जो हमने इसके बीच में टमाटर, हरी मिर्चें और लहसुन डाला हुआ है उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी। जब तक ये दाल अच्छी तरह से मिक्स होगी तब तक वो सारी चीज़ें भी इसमें मिक्स हो जाएंगी। तो दाल पकने वाली है तो अभी हम तड़का बना लेते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून लिया है यहाँ पे चॉप किया हुआ लहसुन और इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल आप अपने दाल के सालन के हिसाब से ऐड करें जितना उसको चाहिए। अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो दाल तकरीबन हमारी डन हो चुकी है। लास्ट में सूखी मेथी और इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दें। तो थोड़ा सा लहसुन को 2-3 मिनट करेंगे फ्राई चॉप किए हुए लहसुन को। तो इसमें फिर हमने ज़ीरा और साबुत गोल मिर्च डालनी है। आप चाहें तो यहाँ पर कड़ी पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे फिर चुन चुन के निकालते हैं सारी चीज़ें, तो इसलिए मैं कड़ी पत्ता यहाँ डाल नहीं रही। तो आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी ये अभी 2-3 मिनट और पकाने के बाद बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। तो जो लहसुन के पीस रह गए हैं उसको आप चम्मच की हेल्प से मैश भी कर सकते हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। तो आज मैं कोई बाउल नहीं ले रही बल्कि यहाँ पे छोटी सी हंडिया मैंने ले ली। तो इसमें मिट्टी की हंडी में डालूँगी सालन। तो मसूर की दाल जो है वो तैयार हो चुकी है मज़ेदार सी। इसको मैंने बघार लगा दी। तो साथ में मैंने पका लिए सादा चावल, बहुत ही मज़े के लगते हैं इसके साथ। जब भी कभी 1-2 दिन किसी शादी पे जाएं तो फिर बोर हो जाते हैं शादी वाली खानों से, तो घर में आके सादा दाल चावल या फिर मसूर की दाल चावल खाएं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा सिंपल खाना है, कोई ज़्यादा स्पाइसेस हमने इसमें ऐड ही नहीं किए। तो आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आपने लाजमी मुझे बताना है। तो फिर आप भी इसको बनाइए और करिए इंजॉय। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अपना, अपने प्यारों का, अपने घर वालों का रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।